दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे महान संत के विचारों की जिनकी बातें सीधे दिल को छू जाती है और जीवन की सच्चाई को सामने ला देती है। प्रेमानंद जी महाराज, उनकी वाणी में इतनी शक्ति है कि टूटे हुए इंसान को भी खड़ा कर दे और भटके हुए मन को सही रास्ता दिखा दे। सोचिए, जब इंसान के पास सब कुछ होता है, पैसा, नाम, रिश्ते, फिर भी वो अंदर से खाली क्यों महसूस करता है? क्योंकि उससे सुकून नहीं मिलता। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसने खुद को जान लिया उससे फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। यही असली सच्चाई है। हम बाहर खुशियाँ ढूंढते हैं, लेकिन असली खुशी हमारे अंदर ही छुपी होती है। आज इंसान हर चीज़ के पीछे भाग रहा है, पैसा, करियर, रिश्ते, लेकिन खुद को भूल गया है। वो ये भूल गया है कि उसका असली अस्तित्व क्या है। प्रेमानंद जी कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब ये बात समझ में आ जाती है, तब जीवन के सारे दुख छोटे लगने लगते हैं। दोस्तों, जब भी जीवन में दुख आता है, हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज हमें सिखाते हैं, दुख ही असली शिक्षक है। वो कहते हैं, जिसने दुख को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, क्योंकि दुख हमें मजबूत बनाता है, हमें सच्चाई से मिलवाता है। कभी आपने सोचा है, भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमें जगाना चाहते हैं। जब इंसान आराम में होता है, तब वो भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब दुख आता है, तब वो भगवान को याद करता है। यही जीवन का नियम है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करो। चाहे खुशी हो या दुख, दोनों ही हमें कुछ सिखाने आते हैं। अगर आप हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका मन शांत हो जाता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन की अशांति। इंसान के पास सब कुछ है, फिर भी उसका मन बेचैन है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को काबू में नहीं किया। प्रेमानंद जी कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। अगर मन को सही दिशा में लगा दिया, तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और अगर मन भटक गया, तो जीवन नरक बन जाता है। कैसे अपने मन को शांत करें? प्रेमानंद जी महाराज हमें एक बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। भगवान का नाम जपो। जब आप सच्चे दिल से भगवान का नाम लेते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। नाम जप में इतनी शक्ति है कि वो अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, लेकिन एक शर्त है, आपको इसे सच्चे दिल से करना होगा। दोस्तों, आज इंसान दूसरों को बदलना चाहता है, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहता। यही सबसे बड़ी गलती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बदलो। जब आप खुद बदलते हैं, तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। अगर आप अपने अंदर प्यार, दया और करुणा लाते हैं, तो आपके आसपास का माहौल भी वैसा ही बन जाता है। एक और बहुत गहरी बात, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, रिश्ते तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक उनमें स्वार्थ नहीं होता। आज के समय में ज़्यादातर रिश्ते स्वार्थ पर टिके हुए हैं। जब तक फ़ायदा है, तब तक रिश्ता है, और जैसे ही फ़ायदा खत्म, रिश्ता भी खत्म। लेकिन सच्चा प्यार वो है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जो बिना किसी उम्मीद के दिया जाता है। वही असली प्रेम है। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, किसी से नफरत करने में इसे बर्बाद मत करो। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिस दिन तुमने सबको माफ़ करना सीख लिया, उस दिन तुम आज़ाद हो जाओगे। माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन
यही असली ताकत है। जो इंसान माफ़ कर सकता है वही अंदर से सबसे मजबूत होता है। अब बात करते हैं लक्ष्य की। हर इंसान अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, लेकिन रास्ते में आने वाली मुश्किलों से डर जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो इंसान हार मान लेता है वो कभी जीत नहीं सकता। अगर आपको कुछ बड़ा पाना है तो आपको धैर्य रखना होगा, मेहनत करनी होगी और खुद पर विश्वास रखना होगा। याद रखिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया और जो चलता रहा वो एक दिन जरूर जीत जाएगा। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, भगवान पर विश्वास रखो। जब कोई साथ न दे तब भी भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान से जुड़ जाओ, फिर जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जब आप भगवान को अपना बना लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है, चिंता खत्म हो जाती है। अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, जीवन को सरल बनाओ, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा भागो मत, बस हर दिन को खुशी से जियो। प्रेमानंद जी महाराज की एक लाइन हमेशा याद रखना, जो मिला है उसी में खुश रहो और भगवान का नाम लेते रहो। अगर आपको ये बातें दिल से समझ आ गई तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी इंटरनेट से ली गई है। अगर कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिए। धन्यवाद।